जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मार्च महीने का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो कि बिहार पुलिस एक्सरसाइज पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर पूरे मार्च महीने का हम यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली के कैच द रेन हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया? ये द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वेरियल शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजन किया? तो ये अभ्यास अमेरिका के सेना द्वारा किया गया है। और हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई? तो यह नवी मुंबई में। हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई? तो नवी मुंबई में। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? तो यह उड़ीसा है। और हाल ही में भारत और किस देश की योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ पे योग्यता पारंपरिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बस बैरियर लगाया है? तो ये अपना देश भारत हो जाएगा। और हाल ही में किस देश ने 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस वलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बेलारूस। ये हो जाएगा बेलारूस। हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो फॉक्सकॉन जो करेगी कर्नाटक में, ये कर्नाटक हो गया आपका। कर्नाटक में आपको फॉक्सकॉन कंपनी $1 अरब का निवेश करेगी। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अमेजॉन पे। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये अमेजॉन ऐप जो है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दो फेमस कंपनियां हैं, जिन पे अमेजॉन पे आरबीआई ने 3.06 करोड़ का रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोल केमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए? हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोल कैंपियन से नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो ये हो जाएगा ईरान। हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया गेल के साथ किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ युवा उत्सव की शुरुआत की? तो ये अपना हो जाएगा आईआईटी रोपड़। हाल ही में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? तो ये हो जाएगा पंकज गुप्ता। हाल ही में कहाँ एमएसएमई औद्योगिकी प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है? तो ये कोटा हो जाएगा आपका। हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनेवाला जी ने किया है। हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुस्तक से सम्मानित किया? तो ये हो जाएंगे डी गुकेश। हाल ही में भारत ने कहाँ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है?
हाल ही में भारत ने कहाँ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिली है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में बान यूथोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? हाल ही में वन थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये वियतनाम हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु। हाल ही में G20 विदेश मंत्रालय की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? G20 की बैठक ये नई दिल्ली में होगी। और हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। केरल आपका हो जाएगा। और हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो इंडियन मेंस जो है, मेंस जो हॉकी टीम का जो कोच है क्रेग फुलटन बने हैं, क्रेग फुलटन। और हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे रश्मि शुक्ला, ये हो जाएंगे रश्मि शुक्ला, ये हो जाएंगे आपका रश्मि शुक्ला। और हाल ही में किसने नासा के क्रूज 6 मिसाइल को लॉन्च किया है? तो नासा के क्रूज 6 मिसाइल को लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका स्पेस एक्स ने नासा के क्रूज 6 मिसाइल को लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा जिष्णु बरुआ, जिष्णु बरुआ। हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा भोपाल आपका। हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? तो ये हो जाएगा एक्सिस बैंक। हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली। IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? IMF के अनुसार ये अपना देश भारत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने BIMSTEC ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो ये भी अपना देश भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। हाल ही में कहाँ 2 शिवासीय बजरा महोत्सव का आयोजित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भोजपुर। और भोजपुर। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? असम में। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका हो जाएगा असम में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्धु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो जापान के साथ हो जाएगा। आपका। हाल ही में किसने भारत का पहला एयर क्रूड कंडेंसर चालू किया है? NTPC। हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर IIT मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो आपका हो जाएगा डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? तो ये हो जाएगा श्रीनगर। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम
ब्रांड कौन सा बना है? तो रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में आपका। और अगला प्रश्न की ओर, हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुपमा उपाध्याय। अगला प्रश्न, हाल ही में आई मूडी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5.5%। अगला प्रश्न, हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गुरुग्राम में। गुरुग्राम ये जगह हरियाणा में पड़ता है। गुरुग्राम ये हरियाणा में पड़ता है। हाल ही में किसे पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे राजेश मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है? तो ये अपना देश भारत हो जाएगा। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन वायसराय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विशाल शर्मा। हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रियोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? ये हो जाएगा अपना स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट में करके बताइए आप लोग। आपसे एक प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे? ये हो जाएगा इटली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ये हो जाएगा आपका ईरान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हुए, हाल ही में किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? हाल ही में किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 1 मार्च। हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? तो आइजोल। अगला प्रश्न, हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये हो जाएगा आपका इजराइल का नए राष्ट्रपति बने बोला टिनुबू। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा। हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका पुराना जो हो जाएंगे बहुत ही फेमस खिलाड़ी है फुटबॉल का, लियोनेल मेसी। इन्होंने फीफा पुरुष खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? शिवमोगा हवाई अड्डे यह हो जाएगा आपका कर्नाटक। और हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हो जाएगा रणवीर कपूर नहीं, रणवीर सिंह। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहाँ ग्रैंड स्टार्ट ऑफ कॉनक्लेव का उद्घाटन किया है? ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में IAF भाग लेगी? हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यारण कोबरा वॉरियर में IAF भाग लेगी? ब्रिटेन में। ये हो जाएगा ब्रिटेन। हाल ही में स्पेनिंग पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट सिल्वर मेडल जीता? ये हो जाएगा आपका प्रमोद भगत। हाल ही में सरकार ने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? हाल ही में सरकार ने किस देश के सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा आपका चीन। ये आपका
चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हुए, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? तो ये हो जाएगा, बहुत ही पुराना कंपनी है, जो कि हम लोग बहुत ही पुराना कंपनी का मोबाइल पहले यूज करते थे। वाटाम वाला सबसे पहले लगभग वही मोबाइल आया था जो बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता था। तो ये हो जाएगा आपका नोकिया। हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपका ये हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव ने। हाल ही में किस देश का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? ये हो जाएगा आपका जापान। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले स्पीडित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा आपका असम। ये हो जाएगा आपका असम। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 28 फरवरी को। चलिए एक क्वेश्चन कमेंट में करके बताइएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। चलिए, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनीम इस्माइल जी ने सबसे अधिक विकेट T20 वर्ल्ड कप में लिया है। हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पे किस देश के सपोर्ट पर पहुंचा है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। किस देश के? तो ये हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका हो जाएगा। हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो ये आपके हो जाएंगे हरिबल कृष्णन। ये आपके हो जाएंगे हरिबल कृष्णन। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलती लग रहा है मुझे। हाल ही में किस राज्य के सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। हालांकि क्षेत्रफल में भी मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। हाल ही में किस देश में क्राउन प्रिंस हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये आपका हो जाएगा डेनमार्क। आप कब हैं? तो डेनमार्क। हाल ही में बायो एशिया सीमेंट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में ये संपन्न हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? तो ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा एक दूसरे को अलग करती है? तो ये आपका हो जाएगा डुरंड रेखा। और पाकिस्तान और भारत को कौन सा रेखा अलग करती है? तो रेड क्लिफ ने ये रेखा को निर्धारित किया था। और भारत और चीन को कौन सा रेखा अलग करती है? तो ये आपका हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है। और भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ? तो 1971 में आज़ाद हुआ। और भारत से म्यांमार कब अलग हुआ? तो ये 35 अधिनियम 1937 में 1935 अधिनियम के तहत 1937 में भारत से टूटकर म्यांमार बना। हाल ही में पाकिस्तान ने वाहकों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? तो ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ 19वें वार्षिक CPS सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। ये आपका सिक्किम है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग। हाल ही में FICCI ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? तो ये हो जाएंगे आपके शैलेश पाठक जी ने को सिलेक्ट किया है। और हाल ही में
पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजित किया है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? रोबोटिक हाथी, रोबोट के बने हुए हाथी जो हो जाएंगे आपका केरल, ये हो जाएगा केरल। हाल ही में किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये आपके हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। महिला टीम T20 वर्ल्ड कप का खिताब 6 बार जीत चुका है। हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? तो ये आपका हो जाएगा असम, ये आपका असम हो जाएगा। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एनजीओ दिवस आपका हो जाएगा 27 फरवरी। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो आपका 27 फरवरी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर, आप लोग बताइएगा कमेंट में बीकानेर किस राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हुए, हाल ही में किसने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहले I2U2 उप मंत्री राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगी? तो ये आपका हो जाएगा UAE। चलिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ और जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब चैनल को, इसी तरह हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप सभी के लिए करंट अफेयर या बहुत सारे ऐसे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, आप सभी को हम प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद दोस्तों।